नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। एक बुरी खबर है मेरे पास, उन लोगों के लिए जो मोदी को बहाने-बहाने से गाली देते रहते हैं, उनकी वर्किंग स्टाइल में खामियाँ निकालते हैं, उनके हर कदम में मीन मेख निकालते हैं। जानकर हैरान होंगे वो सब, एक सर्वे में ज़्यादातर लोगों ने ये माना है कि नरेंद्र मोदी दुनिया में एक मजबूत हस्ती बनते जा रहे हैं, बन चुके हैं और भारत उनकी लीडरशिप में एक अलग रुतबा कायम कर रहा है। अब आप सोचिए उन लोगों के लिए इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है, जिनके मंसूबों पर मोदी की कामयाबियों ने पानी नहीं फेंका है, पानी नहीं फेरा है, उस पे तेजाब फेंक दिया है। अब आप देखिए कि जो बाइडेन जिसके दीवाने हैं, तो फिर उस दीवानगी का क्या आलम होगा? उसके पीछे की सोच क्या होगी? आज बात करते हैं कि किस सर्वे में ये साबित हुआ है कि मोदी दुनिया के बढ़ते हुए देशों में अपने देश को शुमार करने के लिए एक बेहतरीन लीडरशिप दे रहे हैं। यही नहीं, मोदी को दुनिया के ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। और वो सर्वे क्या है? क्यों लोग उन्हें पसंद करते हैं? सब पे बात करेंगे। और सबसे जो अ, हैरानगी की बात है, जो बाइडेन हमेशा मोदी के ऑटोग्राफ लेने की बात करते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ बिल्कुल खुले में ये कहते हैं कि मोदी इज़ द बॉस। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितनी बड़ी बात है देश के लिए कि इतने बड़े देशों के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या राय रखते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी 2014 से देश को लीड कर रहे हैं। उसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे भारत के एक तरह से अग्रदूत बने हुए हैं। प्रधानमंत्री का जो विज़न है, उसकी वजह से लगातार देश की यानी कि भारत की धाक बढ़ती जा रही है, रुतबा बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उन पर भारत की सहभागिता बढ़ती जा रही है। विश्व प्लेटफॉर्म पर पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बेहतरीन भूमिका निभाई है, आप सब जानते हैं। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का आलम ये है, वो इतने लोकप्रिय हैं कि जो विदेशों में बसे हुए केवल भारतीय ही नहीं उनके फ़ैन हैं, बल्कि उनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हैं, जो उनसे पब्लिकली पब्लिक में जा कर के उनका ऑटोग्राफ माँगते हैं। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मोदी कितने लोकप्रिय हैं। और भारत के वैश्विक प्रभाव को लेकर के प्यू रिसर्च सेंटर के ताज़ा सर्वे में ये साफ हुआ है कि दुनिया के बाकी देशों के बीच में भारत का रुतबा, भारत का दबदबा बढ़ा है, भारत का मान बढ़ा है। भारत समेत दुनिया के कुल 23 देशों में ये सर्वे हुआ है और इसमें 68% भारतीयों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत का इम्पैक्ट वैश्विक प्लेटफॉर्म पे बढ़ा है। और दुनिया के बाकी 23 देशों में जहाँ ये रिसर्च की गई है ना, वहाँ के रहने वाले 28% लोगों का ये मानना है कि दुनिया भर में भारत का कद बढ़ रहा है। और ये जो रिपोर्ट है वो कहती है कि लगभग 10 में से 8 भारतीयों के पसंदीदा पीएम मोदी हैं। उनके प्रति वो बहुत ही पॉजिटिव सोच रखते हैं और उनके जो हाल ही के उनके कदम उठाए हैं, जिनसे सफलताएँ मिली हैं, उसको देखते हुए अब प्रधानमंत्री के बढ़ते कदमों को कोई रोक नहीं सकता। सर्वे ये भी कहता है कि 79% भारतीय जो एडल्ट लोग हैं,
उन्होंने पीएम मोदी के काम पे अपना भरोसा जताया है। अमेरिका के इस थिंक टैंक के सर्वे में दुनिया भर के 12 देशों के 32% लोगों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक स्तर पर सही फैसले लेंगे। और ये जो रिपोर्ट है, इसको अगर देखें तो इज़राइल के लोग भारत पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। अब आप देखिए ये कितनी अलग सी रिपोर्ट है ना। इज़राइल के 31% लोग भारत पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और 60% केन्याई लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में जो भी फैसला लेंगे वो सही फैसला होगा। और ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें 23 देशों में सर्वे किए गए हैं और करीब करीब 46% लोग मतलब सामान्य रूप से भारत के बारे में अच्छे विचार रखते हैं। ये बहुत ही कहना चाहिए कि पॉजिटिव बात है। अब देखिए कि दुनिया ने देखा है वो दौर भी जब भारत विश्व की महाशक्तियों के भरोसे पे रहता था, यानी कि वो ये देखता था कि कब उसको कहीं से फंडिंग हो। ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। दरअसल दुनिया में इस समय किसी न किसी नेता की सबसे ज़्यादा अगर पूछ है, अगर उसकी से की वैल्यू है, यानी कि जो वो कहता है उसमें दम है, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, कितनी भी बड़ी सफलता उनको मिल जाए, वो उस सफलता को केवल अपने परिवार यानी कि भारत तक नहीं उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो उसको विश्व स्तर पे सेलिब्रेट करते हैं। अब आप देखिए 23 अगस्त को जब चंद्रयान 3 ने सफलता हासिल की और एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच किया, तो उन्होंने बहुत ही सहज भाव से ये कहा कि ये दुनिया की सफलता है। यानी कि वो केवल भारत को ही अपना परिवार नहीं मानते हैं, वो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। अब आप देखिए, ऐसे व्यक्ति की दुनिया कायल नहीं होगी, तो फिर और क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में जिस तरह से देश की इमेज को पूरी दुनिया के सामने प्रेज़ेंट किया है, उसने दुनिया भर के नेताओं को मोदी का मुरीद बना दिया है। अब जो इंसान भारत में बैठा हुआ है, अपने देश की तो सोच ही रहा है, अपने देश के भले के लिए तो वो बहुत कुछ कर ही रहा है। अगर वो साथ ही दुनिया के लोगों के लिए भी सोच रहा है, तो बताइए उसे कौन नहीं उसका मुरीद हो जाएगा। यही वजह है कि दुनिया भर के जो बड़े नेता हैं, भारत की ओर बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं और प्रधानमंत्री के एक तरह से मुरीद बने हुए हैं। आज पूरी दुनिया मोदी के दमदार जो उनका एक प्रोफ़ाइल है, उनकी जो एक पर्सनैलिटी है, उनका जो एक लीडरशिप है, ज़बरदस्त लीडरशिप, उसकी कायल है। घरेलू राजनीति की बात करें तो वो जितने लोकप्रिय हैं, उतने ही लोकप्रिय वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म पे भी हैं। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो सर्वे है या जो मैं आपसे बात कह रही हूँ, ये सर्वे के आधार पे बात हो रही है और सर्वे को एक तरफ कर दीजिए आप। हाल ही की जो उपलब्धियाँ हैं, चंद्रयान की उपलब्धि, उसके बाद अब पूरा विश्व भारत के ज़रिए स्पेस एक्सप्लोर करेगा, तो ये कम छोटी बात नहीं है। ये वाक़ई में ही पूरी दुनिया के लिए फ़ख्र की बात है। 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए, वो लोग हमारे देश में भी हैं, वो लोग हमारे पड़ोस में भी रहते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज पे। अब आप ये देखिए कि आलम ये है कि विश्व के तमाम राजनेता उनको एक
ग्लोबल लीडर की तरह मानते हैं। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर कुछ दिन पहले की बात करें, कोरोना हो, चाहे रूस और यूक्रेन युद्ध हो, संकट के दौरान संकट किस पे नहीं आता, हर देश पे आता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने हर देश के संकट के समय उस देश के साथ खड़े होकर के उनका हौसला बढ़ाया। कोरोना जैसे बड़े संकट के दौरान जिस तरीके से अपने देश के लोगों को उन्होंने दवा दी, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने दवा दुनिया में बाँटी। तो ये मतलब दुनिया भर की जीवन की रक्षा की एक अनोखी मिसाल है, भारत की, नरेंद्र मोदी की। यही वजह है कि वो लगातार दुनिया के लोकप्रिय और यूँ कहिए कि शीर्ष नेता बने हुए हैं। अमेरिकी रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के लगातार कई सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए लगातार। प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग बढ़ करके 78% हो गई है। 78%। और ये जो रेटिंग है ना, ये दुनिया के जो शीर्ष नेता हैं उनमें से सबसे ज़्यादा है। आपके लिए, हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए ये खुशी की बात है ही, लेकिन दोस्तों इस पे दुनिया भी खुश हो रही है। नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के जो एडल्ट लोग हैं, जो सोच समझ सकते हैं, वो उनको बेहतरीन रेटिंग दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस समय मोदी से काफ़ी पीछे हैं। यही वजह है कि जो बाइडेन पब्लिकली उनसे कहते हैं कि आई वांट योर ऑटोग्राफ। तो ये जो उपलब्धि है, ये नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है, साथ में हर भारतीय की उपलब्धि है। ब्रिटेन सरकार ने 13 मार्च 2023 को संसद में पेश रक्षा और विदेश नीति समीक्षा रिपोर्ट इंटीग्रेटेड रिव्यू रिफ्रेश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी मेंबरशिप देने और यूएनएससी में सुधारों की वकालत की। ये ब्रिटेन की सरकार की ओर से भारत की सुरक्षा परिषद में स्थान देने का समर्थन करने की पहली बड़ी प्रतिबद्धता है। बात यहीं दोस्तों खत्म नहीं होती है। इंटीग्रेटेड रिव्यू रिफ्रेश 2023 में ये भी कहा गया है कि ब्रिटेन सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार का समर्थन करेगी और ब्राज़ील, भारत, जापान, जर्मनी का स्थायी परमानेंट मेंबर्स के रूप में स्वागत करेगी। इसमें भारत को प्रमुख प्राथमिकता वाले देशों के रूप में अंडरलाइन किया गया है। विदेशी मामलों के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर के ब्रिटेन की नीति संबंधी दस्तावेज में इतनी बड़ी बात की गई है। और पहली बार संसद के समक्ष ऐसी बात रखी गई है कि हम यूएनएससी सुधारों के समर्थन करेंगे। ये ब्रिटेन के रुख में एक एक करवट है, एक बदलाव है, एक नयापन है। और ये जो रिपोर्ट है, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी और 2030 रोड मैप का क्रियान्वयन और भारत की G20 अध्यक्षता का समर्थन, मुक्त व्यापार बातचीत, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी के स्तर पे सहयोग और हिंद प्रशांत को लेकर के, समुद्री सुरक्षा को लेकर के एक सहमति जाहिर की गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और खुश होने की बात है। हाँ,
मैंने शुरुआत में ये कहा कि कुछ लोगों को ये उपलब्धियाँ, ये सफलताएँ और ये जो रिपोर्ट है, ये अच्छी नहीं लगेगी, ये उनके लिए बुरी खबर है। तो हुआ करे उनके लिए बुरी खबर। थोड़े से लोगों के लिए अगर ये बुरी खबर है तो कोई बात नहीं। अब आप ये देखिए कि सुरक्षा परिषद ने भारत की सदस्यता को कई देशों का समर्थन है और एक बात है, कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत की ओर मदद लेने वाली नज़रों से देख रहे हैं। तो जब आप किसी की मदद करने लायक होते हैं ना, तो वो स्टेट जो होता है, वो स्टेट ऑफ माइंड जो होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस समय भारत भारत के प्रधानमंत्री उस स्टेट ऑफ माइंड में है कि वो अगर किसी देश पे कोई संकट आता है, तो वो उसकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए उनको 78 के लेवल पे कैटेगराइज़ किया गया है। ये जो उनका रेटिंग है ना, ये अब बैक नहीं मारने वाला, ये अब आगे ही बढ़ता जाएगा। ये भी एक संकेत इस रिपोर्ट में दिया गया है। यही वजह है कि भारत का रुतबा दुनिया में बढ़ता जा रहा है और उनकी जो लीडरशिप है, उसमें दुनिया विश्वास कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक और बात, आपने पूरा वीडियो देखा है। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। आपने वीडियो पसंद की है तो इसे लाइक भी कीजिए, लाइक का बटन दबाइए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आपको सबसे पहले मिले। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।